हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने ओबीसी आरक्षण को लेकर जो बिल पास हुआ है उसके बारे में डिटेल से बात करने वाले हैं। संसद को कितने टाइम के लिए स्थगित किया गया है और क्यों स्थगित किया गया है, आज हम पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे। लेकिन उससे पहले अपील है कि कहीं पर भी वीडियो को स्किप ना करें ताकि कोई भी जानकारी आपके लिए अधूरी न रहे। पूरी जानकारी पाने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ओबीसी जातियों की पहचान करने और सूची बनाने का राज्यों का अधिकार फिर से बहाल होगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया। इससे पहले लोकसभा ने ओबीसी से जुड़े इस विधेयक को भारी बहुमत से पारित कर दिया था। अन्य पिछड़ा वर्ग की पहचान करने और सूची बनाने के राज्यों के अधिकार बहाल करने संबंधी संविधान का 127वां संशोधन विधेयक बुधवार को राज्यसभा से पारित हो गया। लोकसभा एक दिन पहले ही इसे मंजूरी दे चुकी है। विधेयक पर चर्चा के दौरान बुधवार को राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष ने सरकार पर ओबीसी के नाम पर सिर्फ दिखावा करने का आरोप लगाया और कहा कि सरकार का यह प्रेम विधानसभा चुनाव में फायदा लेने के लिए है। लेकिन सत्ता पक्ष ने इस पर विपक्ष को करारा जवाब देते हुए कहा कि हम विपक्ष जैसे राजनीति नहीं करते और जो ओबीसी की मदद से सत्ता में तो पहुंचे लेकिन सत्ता में रहने के दौरान उनके लिए कुछ नहीं किया। राज्यसभा में इस विधेयक पर 5 घंटे से अधिक समय तक चर्चा हुई। इस दौरान सभी राजनीतिक दलों ने विधेयक का समर्थन किया। यही वजह रही कि राज्यसभा में इसके पक्ष में कुल 187 मत पड़े जबकि विपक्ष में एक भी मत नहीं पड़ा। इस दौरान सभी दलों ने अपने राजनीतिक हितों को खूब साधा। चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिक मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने विपक्ष के उठाए सवालों का बेहद सीधे ढंग से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि जो लोग सामाजिक और आर्थिक जनगणना की रिपोर्ट जारी करने की मांग कर रहे हैं वे सब सत्ता में थे तो ऐसा क्यों नहीं किया, जबकि यह रिपोर्ट उनके कार्यकाल में ही आ गई थी। इस दौरान उन्होंने विपक्ष की ओर से उठाए गए आरक्षण की 50% तय सीमा के मुद्दे पर भी एक बार फिर स्थिति साफ की। केंद्रीय मंत्री ने कहा, निश्चित ही इस पर नए सिरे से विचार होना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी मामले में जब यह व्यवस्था दी थी तब से 30 साल का समय हो गया है। उस समय स्थिति कुछ और थी, आज कुछ और है। इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा में विरोधी दल के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस विधेयक को लाने के पीछे उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में होने वाली विधानसभा चुनाव में फायदा लेने की सरकार की मंशा का मुद्दा उठाया। इस पर केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव ने आपत्ति जताई और कहा कि कांग्रेस की यही सोच है, वह हर चीज को सिर्फ चुनाव से जोड़कर देखती है। भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने इससे पहले ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम किया गया। मेडिकल कॉलेजों में दाखिले से जुड़ी नीट के ऑल इंडिया कोटे में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने का काम किया है। इस दौरान खड़गे ने सरकार से मांग की कि वह निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करे। वह इस मुद्दे पर सरकार का समर्थन करेंगे। साथ ही बैकलॉग के खाली पदों को भरने का मुद्दा उठाया। भूपेंद्र यादव ने कहा कि विपक्ष को समझना चाहिए कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास की नीति पर चल रही है। हम अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को भी उसके अधिकार दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। राज्यसभा में विधेयक पर चर्चा के दौरान उस समय हंगामा शुरू हो गया जब सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास आठवले ने कांग्रेस पर चुटीले अंदाज में तीखा हमला बोला, जिस पर कांग्रेसी सदस्य उग्र हो गए और उनके शब्दों को कार्यवाही से हटाने की मांग पर अड़ गए। इस दौरान काफी देर तक सदन में खूब शोर शराबा होता रहा और इसी के साथ जो संसद है उसको अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच के। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।